हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 7th स्टैंडर्ड का HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइस, ये लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने इस गिरी ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं गाइस। बस आपको क्या करना है, आपको अपने पीजी सर को, आरजी सर को, गिरी ट्यूटोरियल पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और अपने दोस्त को शेयर कर दो। एक बार शेयर कर दो, अगर एक बार उसको पसंद आए, देखो आप जितना हमें मोटिवेट करके रखोगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगी और रात भर आपके लिए जाके कंटिन्यू इतने वीडियोस आएंगे कि आप भी सोचोगे क्या बात है, पीजी सर ने तो एकदम दिल जीत लिया। गाइस, आपको बस क्या करना है, हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दो। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले दोस्तों को शेयर कर दो, जिस ग्रुप में शेयर करना चाहते हो। और जो जिस ग्रुप में शेयर करेगा, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बताए कि सर मैं इतने ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता चले कि अपने पीजी सर को कितने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात गाइस, आपके भाई बहन सिस्टर रिलेटिव जहां होंगे वहां तक पहुंचा दो वीडियो को। और जो टेलीग्राम, हमने हर क्लास के लिए अलग अलग टेलीग्राम बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको ये पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ हम दे देंगे। इवन सॉल्यूशन, अब वीडियो तो है ही है, ये क्वेश्चन अगर अभी चलो मैथ का नहीं, साइंस का जो PDF हम आपको बना के देंगे। ओके, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो गाइस। हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले देखो, तो लिखते अभी मैं क्रोमा पे लिख रहा हूं, तो लिखते मैं पीछे स्क्रीन पे लिख देता हूं, तो बहुत बार ऐसा मिस्टेक हो गया और बहुत बार वीडियो खराब हो गया, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम होते हैं गायब, क्योंकि देखो सब वीडियो मैं स्क्रीन पे नहीं बना सकता डायरेक्टली डिजिटल स्क्रीन पे, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू मेरे कितने लेक्चर्स हैं दिन भर में। आप काउंट करोगे जाके, देखो कितने लेक्चर्स आ रहे हैं हर क्लास में, और मेरा खुद का ऑफलाइन का भी लेक्चर्स होते हैं। आप समझ सकते हो इतना दर्द, बट आपके लिए हम रात भर जागेंगे, बस आप करो वीडियो शेयर कर दो। गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो इसको याद कर लो, वो नंबर है 1। कौन सा नंबर है? 1। दिमाग में फिट कर लो कि कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। लिख सकते हो 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, लिख सकते हो, बस रिप्लेस कर दो गाइस। यहां 1 is neither a prime number nor a composite number। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड, which of the following are pairs of co-prime number। pairs of co-prime number मतलब मैं एक ही चीज बताऊंगा कि pairs of co-prime number कि ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर्स, ऐसी जोड़ियां जो सेम टेबल में ना हो, ऐसी जोड़ियां जो सेम टेबल में ना हो। नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन डिविजर अदर देन 1। तो 1 तो सब में रहता है भाई। ऐसे पेयर्स मतलब ऐसी जोड़ियां जो सेम टेबल में ना आता हो, जैसे मान लो ये 2, ये 8 और 14 दोनों सेम टेबल में आते हैं 2 2, तो ये पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अगर दोनों सेम टेबल में आते हैं तो ये पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर नहीं है। याद रखना, कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं, यही याद रखो, कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते एक 8 and 14 पहला। हम लिख देते हैं, 1 लिखा मैंने यहां 4। 8 and 14 हैव 2 कॉमन डिविजर 1 and 2। ओके, देखो 1 तो सब में आता है, 2 की बात कर ले तो 2 दोनों में 2 आ रहा है, तो कॉमन तो नहीं आना चाहिए। तो कॉमन अगर आ गया तो ये को प्राइम नहीं है। 8 and 14 हैव 2 कॉमन डिविजर 1 and 2, सो दिस इज नॉट ए पेयर ऑफ को प्राइम्स। ओके, गाइस ये हो गया। अब 4 और 5 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता होगा 5 भी आता होगा, ऐसा कोई टेबल नहीं है। ये को प्राइम नंबर है, इसका कॉमन डिवीजर नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता होगा 5 भी आता होगा, तो इसीलिए को प्राइम नंबर है। जिसका कॉमन डिवीजर नहीं होगा वो को प्राइम नंबर है। बस लिख दो, डू नॉट हैव एनी कॉमन डिविजर। अब मत बोलना सर 1, मैं आगे लिख देता हूं,
other than 1. So this is a pair of co-primes. ओके, सो समझ गया, कॉमन डिविजर इसका नहीं है इसीलिए पेयर्स ऑफ को प्राइम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब 17 और 19 गाइस, 17 और 19 का भी सेम है। 17 19 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। क्यों पेयर ऑफ को प्राइम है? क्योंकि इसका भी कोई कॉमन डिविजर नहीं है। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 17 और 19 आता हो, तो डू नॉट हैव अ कॉमन डिविजर अदर देन 1, सो दिस इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। अब 27 एंड 15 ले लो, ओके, तो ये कॉमन डिविजर है। बस 27 एंड 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो कॉमन डिविजर 3 है, तो इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, कॉमन डिविजर नहीं रहना चाहिए। तो इसको चलो लिख देता हूं मैं, 27 एंड 15 हैव 2 कॉमन divisor other than 1, okay, other than 1, so have common divisor other than 1, so this is not a pair of co-primes. 27 and 15 have 2 common divisor other than 1, मतलब 2 कॉमन डिविजर कौन सा है, चलो मैं बता देता हूं कौन कौन सा है। 1 and 3 कॉमन डिविजर का कॉमन डिविजर 1 तो है, ये 3 भी है, सो इसीलिए सो दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो पता चल गया कॉमन नहीं होना चाहिए, बस कॉमन नहीं होना चाहिए, ओके। कॉमन अगर हो गया तो डू नॉट हैव अ कॉमन डिविजर, अगर हो गया सो अगर कॉमन नहीं है तो पेयर ऑफ को प्राइम है, अगर कॉमन हो गया तो पेयर ऑफ को प्राइम नहीं है। बढ़ते आगे, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी दे आर। देखो प्राइम नंबर के बारे में एक ही बात बताऊंगा कि ऐसे नंबर्स जो खुद के ही टेबल में आता हो, जो खुद से ही डिवाइड होता हो और किसी टेबल में अपने को नहीं मिलेगा, किसी टेबल में नहीं मिलेगा। तो 25 to 100 के बीच में ऐसा कौन से नंबर है जो खुद के ही टेबल में है? सो 29 ये किसी और टेबल में आपको नहीं मिलने वाला है, किसी और से डिवाइड नहीं होने वाला। 31 37 देन इसके बाद 41 देन 43 देन इसके बाद 47 देन इसके बाद 53 देन इसके बाद 59 देन इसके बाद 61 देन इसके बाद 67 देन 67 के बाद 71 देन 71 के बाद 73 73 के बाद 79 देन 79 के बाद 83 83 के बाद 89 देन 97। सो गाइस एक बार हम देख लेते हैं 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ओके, सो गाइस ये सभी प्राइम नंबर, क्योंकि ये बस अपने से ही डिवाइड होते हैं और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये आता होगा। ओके, कोई ऐसा टेबल नहीं, बता दो मुझे। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर आ गए 25 to 100 के बीच में। अब बढ़ते हैं आगे, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब दोस्तों याद रखो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनको माइनस करने के बाद आंसर 2 आता हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे मतलब 2 प्राइम नंबर जिसको माइनस करने के बाद आंसर 2 आता होगा। तो हमें 51 और 100 के बीच का लिखना है। तो 51 और 100 के बीच में 2 ही ऐसे नंबर है जिसको, ऐसे 2 ही प्राइम नंबर है जिसको माइनस करने के बाद 2 आंसर आता होगा। तो पहला है हमारा 59 एंड 61, ये दोनों को हम माइनस करेंगे सो हमारा आंसर 2 आता है। तो इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर है कि अगर हमारा क्या है कि डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2, अगर 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर है।
तो 59 और 61 ट्विन प्राइम नंबर है। एक और है ये दोनों के बीच में, देखो आपने को 51 to 100 ही पूछा है तो बस यही लिखेंगे। एक है हमारा 61 एंड 70 नहीं 60, ये तो दूर हो गया, ये 71 एंड 73। ओके सो 73 को अगर माइनस करूँ 71 से, देखो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों बस खुद के ही टेबल में आते हैं, खुद से ही डिवाइड होते हैं, और दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आता है 2। ओके इसीलिए हो गया ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, नहीं लास्ट नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन और है। राइट 5 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब दोस्तों फिर से बता दिया, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर या दो जो भी ले लो, ऐसे पेयर जिसको कॉमन डिविजर ना हो, ऐसे पेयर जिसके कॉमन डिविजर ना हो, मतलब सेम टेबल में ना जाता हो। तो डायरेक्ट आपको एक सिंपल तरीका बताओगे, डायरेक्ट की जो नेचुरल कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं वही लिखते जाओ। जैसे अभी लिख दो 5 6, तो 5 और 6 दोनों सेम टेबल में कहीं नहीं आते, 5 और 6 कहीं मेरे को कोई बता दो नहीं आता, तो ये भी हो गया को प्राइम नंबर। 9 10 ऐसा कोई टेबल आपको नहीं मिलेगा कि जो है, तो चुपचाप नेचुरल कॉन्जुगेटिव नंबर लिख दो, अपने आप को प्राइम नंबर बन जाएगा। सबसे सिंपल तरीका। 11 एंड 12 कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 भी आया 12 भी है। 13 14 कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 13 भी आता हो 14 भी आता हो। ओके 15 16 कोई ऐसा टेबल नहीं है। 19 20 ओके सो नेचुरल कॉन्जुगेटिव नंबर लिख दोगे ना तो हो गया गाइस। तो राइट 5 पेयर, हमें 5 लिखना है, आपको जितना ज्यादा लिखना तो लिखते जाओ। भाई किधर चले गए हम। 21 22 ओके ये भी देखो ऐसा कोई टेबल नहीं है दोनों में सेम आता हो। सो ये भी हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ओके गाइस सो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का। विच आर द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, प्राइम भी चाहिए बट इवन भी चाहिए, तो एक ही आंसर है उसका। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। सो गाइस यहां ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आज हमारा फर्स्ट वीडियो आ रहा है तो प्लीज दोस्तों को शेयर करो, हम देखेंगे कितना मोटिवेशन आज फर्स्ट वीडियो से हमें मिलता है। सो वही हमारा डिपेंड करेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हम तो रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको दिन को मिलेगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है गाइस।